मैं तुम्हें देख लूँगा, वो मुझे देख लेगा, देखना दिखाना। दोस्तों, लड़ाई और झगड़ा ह्यूमन लाइफ में बड़े कॉमन वर्ड्स हैं। ऐसा शायद ही कोई इस दुनिया में हो जिसकी लड़ाई कभी किसी से हुई ना हो। तो दोस्तों, इसी लड़ाई झगड़े को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए इतने सारे वर्ड हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड वेयर टू यूज़ व्हाट, कब किसका कहाँ यूज़ करना है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स सी हियर, द फर्स्ट इज डिस्प्यूट, ग्रज, क्वारल, फाइट, बैटल, वॉर, स्कैबल, स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन सब का मीनिंग होता है लड़ाई झगड़ा, परंतु किसका यूज़ कब करना है इसको आप थोड़ा ध्यान से लर्न करिए। इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए ताकि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाऊँ। लेट्स सी हियर, डिस्प्यूट दैट इज विवाद। ओके, इट मीन्स कि जब दो लोगों के बीच में तालमेल नहीं बनता है, ओके, तब हम उसे डिस्प्यूट कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब दो भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर मन मुटाव है, तो ऐसे मन मुटाव को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ग्रजेस। अब क्या होता है डियर कि इस आपसी विवाद के कारण, जो डिस्प्यूट होता है उसके कारण लोग एक दूसरे के प्रति मन में बुरे भाव रखते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे झगड़े को हम बोलते हैं ग्रजेस। ग्रजेस का अर्थ होता है मन मुटाव। लाइक वी डोंट टॉक विथ अवर नेबर बिकॉज वी हैव ग्रज विथ हिम, हमें उनसे किसी बात पर मन मुटाव हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, क्वारल। ओके, क्वारल क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी इसके पहले के जो दो वर्ड हमने देखे ये थोड़े साइलेंट वाले हैं, मतलब किसी बात पर किसी से बिगड़ जाना और या तो उससे व्यवहार नहीं रखना है, ऐसी स्थिति में हम डिस्प्यूट और ग्रज का यूज़ करते हैं। पर जब हम ऐसे किसी के आमने सामने होते हैं और आपस में जब दो लोगों की हॉट टॉक होती है तो ऐसे झगड़े को हम बोलेंगे क्वारल। इट मीन्स क्वारल्स आर कॉमन नाउअडेज एट एवरी होम। हर घर में झगड़े तो होने ही हैं। तो ऐसे आपसी, पर अभी हाथापाई की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ओरल आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो ऐसा जो ओरल आर्ग्यूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, क्वारल। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फाइट। जब ये जो हॉट टॉक होती है, ये जो क्वारल होता है, जब तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हाथ पांव तोड़ दूंगा, इस वाले पोर्शन में आता है, तो उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, फाइट। मतलब कि जब एक दूसरे के शरीर पर हम किसी चीज़ से हमला करें या किसी को मुक्का मारे, चाटा मारे, ऐसी लड़ाई को हम बोलते हैं फाइट। जैसे बोले कि द टू ब्रदर्स ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर, दोनों भाई आपस में लड़ाई करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, बैटल। बैटल का अर्थ होता है डियर संग्राम। ओके, ऐसी चीज़ें जिनका इतिहास है, मैं अपने भाई से लड़ा तो मुझे नहीं लगता कि इसका इतिहास होगा, पर महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी में लड़े थे तो आज भी याद किया जाता है उस दिन को। तो ऐसी लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, बैटल। जब दो सेनाएं आमने सामने आकर आपस में लड़ती है और वो युद्ध एक दिन, दो दिन, 4 दिन, कितने भी दिन चल सकता है, तो ऐसी लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, बैटल। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द बैटल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वॉर। वॉर का अर्थ होता है युद्ध। जब दो चीज़ों के युद्ध में तकनीकों को शामिल किया जाता है, जब बड़े स्तर पर लड़ाई होती है, लाइक हियर वेरी कॉमन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी इंडिया चाइना वॉर, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रशिया वॉर। तो ये बड़े युद्ध है जो तकनीकों की मदद से लड़े जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंस में लड़े जा रहे हैं, तो ऐसे युद्ध को हम क्या बोलते हैं, वॉर। लेट्स सी दैट इज स्क्वैबल। स्क्वैबल हैज द मीनिंग टकरार। जब दो गैंग के बीच में, इसको हम गैंगवार भी कह सकते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन से या किसी व्हाट वी कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब दो गुट आपस में लड़ते हैं, या दो से ज़्यादा भी गुट हो सकते हैं, जब गुट आपस में लड़ेंगे तो ऐसी लड़ाई को क्या बोला जाएगा, स्क्वैबल। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट डियर, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का अर्थ होता है संघर्ष या विग्रह। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ से या परिस्थितियों से जूझता है, मतलब यहाँ पर इसकी फेस टू फेस फाइटिंग किसी से नहीं हो रही है, परंतु जब वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी परिस्थितियों या स्थितियों से जूझ रहा है, तो ऐसी लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइफ। सो देयर इज स्ट्रगल और स्ट्राइफ इन एवरीबडीज लाइफ। हर एक के जीवन में स्ट्रगल है, स्ट्राइफ है, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट।
लास्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट, इसका अर्थ होता है तकरार। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी नियम के विरुद्ध या किसी व्हाट आई कैन से बॉस के विरुद्ध कोई व्यक्ति अगेंस्ट जाता है या किसी बात पर उन दोनों की नहीं बनती है या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसके एम्प्लॉयज़ की नहीं बनती है, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। मतलब कि एक व्हाट आई कैन से एक ऐसा जड़ वहाँ घर कर जाता है जिसको निकालना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसी लड़ाई को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बड़ा थॉरोली अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।